नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर आरोप लगाते हैं कि भारत में लोगों की आवाज दबाई जा रही है, लेकिन उनकी पार्टी कैसे लोगों की आवाज दबाती है, इसकी एक बानगी अमेरिका से सामने आई है। हम आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एक पत्रकार ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के मुद्दों पर राहुल गांधी के रुख के बारे में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा से सवाल पूछा तो राहुल गांधी की टीम ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पत्रकार रोहित शर्मा ने कहा है कि उन्होंने सैम पित्रोदा का बहुत अच्छा साक्षात्कार लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहुल गांधी के डलास में उतरने से पहले बांग्लादेशी हिंदुओं से संबंधित सवाल पूछा तो कांग्रेस नेता के समर्थकों के समूह ने उनका फोन छीन लिया, उन्हें कमरे में कैद किया और इंटरव्यू डिलीट करने के लिए दबाव डाला। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमले शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने रायबरेली के सांसद पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि जहां वह नरेंद्र मोदी सरकार के तहत संविधान के खतरे में होने की बात करते हैं, वहीं उन्होंने खुद अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटने की कोशिश की है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के इस रुख की आलोचना की है। राहुल गांधी जी के अमेरिकी यात्रा के दौरान एक पत्रकार से मात्र एक सवाल पूछने पर जिस प्रकार से उसके साथ अभद्रता हुई, उसका जबरन फोन लेकर उसका इंटरव्यू डिलीट किया गया, उसके साथ हाथापाई की गई, ये कांग्रेस के अंदर की असली फितरत को दिखाता है। क्योंकि राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो हर सत्र के बाद आदतन विदेश जाते हैं, फिर फितरतन वहां से बैठकर भारत के विरुद्ध तमाम अनर्गल और आपत्तिजनक बातें करते हैं और फितरतन भारत विरोधी स्थापित एजेंडाधारी व्यक्तियों के साथ मुलाकातें करते हैं। भारत में मीडिया को डिमोरलाइज करने के लिए जात की बात करते हैं और वहां मीडिया पे हाथ उठाने पे आ गए। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आपकी सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान में कौन कौन से नफरती फरमान हैं और ये किसके फरमान पर यह घमासान हुआ? यहां पर मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहूंगा कि वो पार्टी है जिसने जब जब सत्ता में रहा तो मीडिया को पूरी तरीके से कुचलने के प्रयास के अनेक उदाहरण मौजूद हैं और आज जरा सी इनकी विपक्ष में ताकत बढ़ी तो उस ताकत का घमंड कैसे सर चढ़कर बोल रहा है कि सवाल पूछने के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो मैं मीडिया की तरफ से एक पंक्ति कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए कि कहां हम सारे सवालों का जवाब मांगते हैं, हम तो बस अपने आंखों के हिस्से के चंद ख्वाब मांगते हैं और हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले, यानी हमी से सवाल पूछने से रोकने वाले, हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले हमी से सारे पानी का हिसाब मांगते हैं। और दूसरा बिंदु यह है, सवाल कौन सा था जिस पे आपको इतना गुस्सा आ गया कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का प्रश्न उठाएंगे या नहीं, इसके ऊपर आपको कंट्रोवर्शियल लगने लगा और खून खौलने लगा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इजराइल हमास संघर्ष के ऊपर प्रस्ताव पारित किया है। राहुल गांधी का हमास के ऊपर ट्वीट देखिए तो वो कहते हैं कि वहां गाजा में इनोसेंट लोगों की किलिंग हो रही है, मानवता कष्ट की जा रही है, लोगों पे अत्याचार हो रहा है। और अगर सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि क्या आप बांग्लादेशी हिंदुओं पे सवाल पूछेंगे तो मारपीट और जूतम पैजार शुरू हो जाती है उस पत्रकार के साथ। तो मैं उनको भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वह पंक्ति बताना चाहता हूं कि आज जो लोग वहां फंसे हुए हैं ये वो नहीं थे जिन्होंने कभी विभाजन चाहा था। तो उनकी कविता की पंक्ति याद रखे कांग्रेस पार्टी कि जिनके पैरों पर, जिनकी लाशों पर पग रखकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुछ नहीं जाती। हम आपको यह भी बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया टुडे और आज तक इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं और अपने पत्रकार पर हमले को उजागर करने के लिए अपने मंच का उपयोग करते हैं।
उन्होंने कहा कि यह देखना भी उतना ही दिलचस्प होगा कि राजदीप सरदेसाई जैसे कांग्रेस के धुरंधर इसे प्राइम टाइम पर लेते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि नौकरी से बाहर किए जा चुके कांग्रेस की ओर झुकाव रखने वाले यूट्यूब पत्रकारों की इस मुद्दे पर चुप्पी हैरानी भरी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और अन्य मीडिया निकाय एक साथी पत्रकार पर आक्रामकता के इस कृत्य के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस की निंदा करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।